नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विच कंपनी शुड अ फ्रेशर चूज। एक फ्रेशर के लिए कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि फ्रेशर के पास इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस नहीं होते जितने एक एक्सपीरियंस वन के पास होते हैं। उसके पास इतने ज्यादा ऑफर लेटर भी नहीं आए होते जितने एक्सपीरियंस वन के पास आए होते हैं। तो इनिशियली अगर आपको कोई भी कंपनी ऑफर लेटर दे रही है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑफर लेटर है, देन चूज दैट कंपनी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। लेकिन ये चीज का ध्यान रखिएगा कि उसमें ज्यादा बॉन्ड ना हो। अगर आपका बॉन्ड ही 2-3 साल ऊपर होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई बॉन्ड वाली सिचुएशन नहीं है तो कोई भी कंपनी चूज कर लीजिएगा, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि आपको भी पता है कि फ्रेशर के लिए जॉब लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। और मोस्टली बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो कि फ्रेशर को भी पूछती हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस क्या है, तुमने क्या क्या काम किया है, तुमने कॉलेज में क्या किया था, वो सब चीजें। तो अगर आपके पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा काउंट होगा एज कंपेयर टू जितना भी आपका कॉलेज टाइम पे आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो सबसे पहले जो भी आपको ऑफर मिलता है आप उसको ग्रैब कीजिए, उसी कंपनी में चले जाइए। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि यार हर एक बंदे को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप आपकी लाइफ चेंज करके रख सकता है। आपको इतनी ज्यादा चीजें सीखने को मिल सकती हैं जो कि शायद ही आपको किसी भी एमएनसी में सीखने को मिलेगी। जब मैंने एक स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कंपनी को ज्वाइन किया तो वहां पर मुझे जो एक्सपीरियंस देखने को मिला, दैट इज अ सर रियल एक्सपीरियंस। मतलब एमएनसीज में भी मैंने काम किया और इवन कि करंटली भी काम कर रहा हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा उस स्टार्टअप में था ना, मैं उसको किसी के साथ मैच नहीं कर सकता। और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उस टाइम के बाद आ गया। तो मैं सबको यही चीज सजेस्ट करता हूँ कि यार अगर आप एक फ्रेशर हो या अभी अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली किसी स्टार्टअप को जाकर एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप जितना एमएनसी में सीखोगे ना, उससे 3-4 गुना ज्यादा ही सीख कर वहां से निकलोगे। थोड़ा रिस्की होता है, वर्क प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपने एज ए फ्रेशर वो सब चीजों को फेस कर लिया ना, तो उसके बाद आपका बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा। या फिर ऐसी ऐसी कंपनीज में जाओ यहाँ पर आपको एज ए स्टार्टअप काइंड ऑफ अ कल्चर मिले, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि एक फ्रेशर के लिए ये सब चीजें टैकल करना इनिशियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो और आपने कभी ये चीजें फेस नहीं की होती, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग पड़ती है। लेकिन जब आपने वो सारा का सारा एक्सपीरियंस पहले ही कर लिया होता है तो आपके लिए वो लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको कोई भी एमएनसी का ऑफर मिलता हो या फिर कोई भी स्टार्टअप का ऑफर मिलता हो, चूज अ स्टार्टअप। चाहे उसमें कम सैलरी भी मिल रही हो, लेकिन उसको ही चूज कीजिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया और वहां पर आपको बॉन्ड ही 3-4 साल का साइन करवा लिया, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले इग्नोर कीजिएगा बॉन्ड को और उसके बाद इग्नोर कीजिएगा एमएनसी को, अगर आपके पास स्टार्टअप में जाने का कोई भी मौका हो। लेकिन हाँ, एमएनसी भी मैं ऐसे नहीं बात कर रहा है जैसे अगर आपका अमेजोन में हो जाता है, फ्लिपकार्ट में हो जाता है, तो ऐसी कंपनीज में बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल जाइएगा। उस टाइम पे आप स्टार्टअप को मत ज्वाइन कीजिएगा। थोड़े टाइम तक अगर आपके पास वो टैग आ जाता है तो फ्यूचर के लिए काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी अगर आपके पास वैसी कोई भी कंपनी नहीं है तो चूज अ स्टार्टअप। वहां पर आपको इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा जिसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते किसी भी एमएनसी में, स्पेशली सर्विस बेस्ड एमएनसी की बात कर रहा हूँ। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप एक एमएनसी में जाते हो ना, तो आपका स्कोप ऑफ लर्निंग बहुत लिमिटेड रह जाता है कि यार आपको सिर्फ यही काम करना है या फिर यहीं तक आप रह सकते हो। ज्यादा एक्सप्लोजर नहीं मिलता जितना आपको एक स्टार्टअप में काम करने के बाद मिलता है। स्टार्टअप में आपको टेस्टर का काम भी दे दिया जाता है, डेवलपमेंट का काम भी दे दिया जाता है, डिप्लॉयमेंट का काम भी दे दिया जाता है, और क्लाइंट के साथ भी आपको इंटरेक्ट करने के लिए दे दिया जाता है। तो इतना ज्यादा वैरायटी आपको एक स्टार्टअप में देखने को मिलती है जो कि आपको एमएनसी में देखने को नहीं मिलती। एमएनसी की अगर मैं पहले ही साल की बात करूं तो वो सारा का सारा साल तो ऐसे ट्रेनिंग में ही निकल जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन सेम चीज़ अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो ना, तो उसमें जो आप लर्न करोगे उसका कोई लेवल नहीं होता एज कम्पेयर टू जो भी आप बिग एमएनसी, बिग सर्विस बेस्ड एमएनसी में लर्न करोगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज, एक एमएनसी की और एक स्टार्टअप की, देन चूज अ स्टार्टअप जहां पर आपको लगता है कि काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, काफी ज्यादा चीजें आप वहां पर जाकर लर्न कर सकते हो। चाहे वहां पर आप 3 महीने काम करो, 6 महीने काम करो, 1 साल काम करो, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर जो करता है कि आपको कल्चर पता चल जाता है कि एक स्टार्टअप का कल्चर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह का प्रेशर आप वहां पर हैंडल कर सकते हो, वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एंड इन दी एंड अगर आपके पास कोई भी ऑफर लेटर नहीं है तो भाई हर एक कंपनी में अप्लाई करो, जहां पर हो जाता है उसके बाद उसी कंपनी को ज्वाइन करो, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना होता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन कोई भी ढूंढ कर रखो ताकि आप कल को उसमें जा सको, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, उसमें चले जाइए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग।
क्योंकि अगर आपके पास 1-2 महीने का एक्सपीरियंस भी होता है ना, वो भी चीजें काउंट होने लग पड़ती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है देन उसी को ग्रैब करो, और अगर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है देन हमेशा स्टार्टअप को ज्वाइन कीजिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।